फिर उन्होंने कहा कि जी मांस तो जैसे हम वैसे तो नहीं खाऊंगा, लेकिन प्रसाद रूप में जो मांस हमें खिलाया जाता है, बकरीद और जैसे भी कोई ईद होता है, कोई समागम होता है, हमारा धार्मिक पर्व होता है, उसमें मांस जरूर वितरित करते हैं, वो प्रसाद होता है, वो तो अवश्य खाना पड़ता है। परमात्मा कहने लगे भाई मांस खाने का प्रावधान किसी सदग्रंथ में नहीं है। क्या बताया भगवान ने? नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। देखो तुम हजरत मोहम्मद जी को अपना आदरणीय पूज्य मानते हो, और उन्हीं की आड़ में तुम कह रहे हो कि वो भी मांस खाते थे, वो भी बकरीद मनाते थे। ये तुम्हारी बिल्कुल धारणा गलत है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम्हारे को लोक वेद के आधार पर स्वार्थी लोगों ने, अज्ञानियों ने सेट कर रखा है, आधारित किया हुआ है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, ये तो आदरणीय महापुरुष थे और वो भगवान के संदेश वाहक थे, रसूल थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 अनुयायी थे, हुए थे उस समय, मुसलमान बने थे हजरत मोहम्मद जी के। उन 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। उन्होंने तुम्हारी तरह कोई भी हिंसा नहीं की। मुसलमान धर्म में जू मारना या डेरे हो जाकर ये मारना भी निषेध है, ब्याज लेना भी निषेध है। तो क्या वो बकरे काटने की सलाह वो महापुरुष दे सकते हैं? कभी भी नहीं। वो तो और कहानी बनी थी कि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, कबीर जी। उससे पहले उनको वो जबरील नाम के देवता ऊपर ले गए थे, और वहां उसने बाबा आदम मिले, और जो इब्राहिम मिले, ईसा जी मिले, मूसा जी, उनके पहले जो नबी हुए हैं संदेश वाहक, वो सारे मिले, आदम भी मिला। और वहां से भगवान का आकाशवाणी से वो 5 नमाज लेकर के आए थे। उसके बाद परमात्मा गए थे कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, आप मेरी शरण में आ जाओ। परमात्मा हजरत मोहम्मद जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। वापस जब छोड़ा तो अपने, क्योंकि उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के कई शिष्य हो गए थे, हजारों की संख्या में, वह प्रभुता ना छूटी। उधर से जबरील नाम के देवता का डर, क्योंकि उसने गला घोंट घोंट कर उसको डरा कर धमका कर उनको यो ज्ञान दिया था। तो परमात्मा के संपर्क में आने से हजरत मोहम्मद अस्थायी चुंबक बन गया, उसमें सिद्धियां आ गई। जैसे नानक साहब जी को बेई नदी से परमात्मा कबीर जी आए थे, वो सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद उनको वापस छोड़ा था, अपनी महिमा से परिचित करा करके। फिर काशी में वही स्वरूप जो सतलोक में देखा था, वही देखा कि जुलाहे के रूप में। जब नानक जी ने कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते भार, ये दानक रूप रहा करतार, लोगो ये दानक रूप रहा करतार, देखो यो रहा। अब वो तो पागल से हो गए, क्योंकि वही भगवान जिसकी तलाश में हम सारी उम्र खोजी, वो सामने बैठे। तो उसके बाद नानक जी साहिब में सिद्धियां आ गई थी, समुद्र पर चलना, अंतर ध्यान हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह प्रगट हो जाना, इस तरह की सिद्धियां आ गई थी उसमें। ऐसे ही हजरत मोहम्मद में परमात्मा के संपर्क में होने से अस्थायी वो चुंबक बन गया। जैसे लोहे को चुंबक के साथ रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो भी चुंबकीय गुणों से युक्त हो जाता है, परंतु वो अस्थायी होता है, कुछ दिनों के बाद वो समाप्त हो जाता है। ऐसे हजरत मोहम्मद जी में सिद्धि आ गई थी। परमात्मा की बात को वो नहीं माने थे। सिद्धि में उसने देखा कि एक दिन मंत्र पढ़ के अपना जो वो कलमा कह लो, उसने जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं ऐसा मंत्र समझ लो, ऐसा उन्होंने अपना एक बना रखा श्लोक सा। उस कलमे को पढ़ के और उसने एक बकरे का पत्थर मार दिया, काकर, और वो बकरा मर गया।